तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। और आज हम ये सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें मैं डेली सुबह आपको एक वीडियो अपलोड होगी लगभग 6 से 7 बजे के बीच बीच, जिसमें मैं रोज आपको 20 ईडियम और फ्रेजेस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर हैं और रिपीट भी होते हैं बहुत ज़्यादातर, वो मैं आपको समझाऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये जो 20 इडियम और फ्रेजेस की सीरीज है, इसकी डेली एक वीडियो आएगी, यानी कि मैं डेली आपको जो है 20 जो है हमारे इडियम और फ्रेजेस समझाऊंगा। पहले आपको इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, पूरी कंसंट्रेशन और फोकस के साथ। अगर आप वीडियोस चेंज करते रहेंगे, मेरी छोड़ के किसी और को, एक सोर्स को फॉलो करो और अच्छे से वहीं से तैयारी करो, एक जगह पे अपना फेथ बनाओ, वहीं से पढ़ाई करो। पहले समझना है, फिर अच्छे से नोट्स बनाने हैं और नोट्स को डेली रिवाइज करना है, और प्रीवियस ईयर की आपको क्विज भी लगाना है और प्रीवियस ईयर की तैयारी भी करनी है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले इडियम से, जिसका जो कि है अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, जिसका मतलब है समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। यानी कि अगर अब आप पढ़ रहे हो, आप रात को जागकर पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि यार क्या, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या अगर कुछ होगा भी या नहीं। ये अब तो आपको बुरा लग रहा है, पर जब आप जो है आपका एग्जाम निकल जाएगा, तब आपको ये चीज पता पता चलेगी कि अब ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, यानी कि एक बुरा, जो चीज आपको बुरी लग रही है, जो आपको अब बुरी लग रही है, तब आपको अच्छी लगेगी जब आपको नौकरी मिल जाएगी। और दूसरा जो इडियम है वो है ब्रेक द आइस, यानी कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, आप कहीं, यानी कि अगर आप पहली बार कॉलेज गए या पहली बार किसी नए स्कूल में गए या जगह पे गए, आपने अगर किसी के साथ कन्वर्सेशन शुरू करनी है, उसको हम कहेंगे ब्रेक द आइस। यानी कि आपके और जो एक आदमी के बीच आइस है, आप इसको ब्रेक करके एक नई कन्वर्सेशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। और अगली है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि आप अगर रात को जाग जाग कर पढ़ाई कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, क्विज लगा रहे हो, वो है बर्न द मिडनाइट ऑयल। यानी इट मीन्स यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो रात को जाग जाग कर। और अगला है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, यानी कि एक मुसीबत की जड़ क्या है। आपका पढ़ाई में फोकस क्यों नहीं लग रहा, आप रील्स बहुत ज्यादा देखते हो, इसके कारण आपका जो है अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, इसलिए रील्स कम देखें और पढ़ाई पे ध्यान दें। और यही मतलब है हिट द नेल ऑन हेड का। ये आप, सॉरी, हिट द नेल ऑन हेड का मतलब है कि आपने एक एग्जैक्ट कॉज बताना है कि ये कॉज है एक प्रॉब्लम का, यानी कि इसकी वजह से ये हो रहा है, आप ज्यादा रील्स देख रहे हो इसलिए आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। यानी कि जो नेल है इसमें वो है कि आपका रील्स देखना, ये कारण है जिसके कारण आपका अटेंशन स्पैन कम हुआ है। और फिफ्थ जो है इडियम वो है लेट द कैट आउट आउट ऑफ बैग, यानी कि रिवील अ सीक्रेट। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपका दोस्त आपका एक राज जो है अपने मन में छुपा रहा है। बैग जो है वो उसका मन है और जो बिल्ली है वो आपका राज है। अगर उसने, जो बिल्ली है, उसको बैग से निकाल दिया, यानी कि आपका राज बाहर निकाल दिया, वो है लेट द कैट आउट ऑफ बैग। और अगला इडियम है वंस इन अ ब्लू मून, जो आप सबको पता होगा। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है ईद का चांद होना, समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून है ईद का चांद। और स्पिल द बीन्स का मतलब भी है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, यानी कि किसी ने आपका जो सीक्रेट है वो बिखेर दिया, वो होगा स्पिल द बीन्स। अगला है अंडर द वेदर, इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा बीमार होना या अच्छा ना फील करना। अब आप खुद सोचिए, अगर मौसम ठंडा है और आप बिना गर्म कपड़े पहने बाहर चले गए, तो वो आपको बीमार करेगा। आपका यू आर अंडर द वेदर। अ पीस ऑफ केक इज समथिंग वेरी इजी टू डू, यानी कि मतलब आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम इज नॉट एवरीवन्स पीस ऑफ केक। और यहाँ आपने सुना होगा इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। इसका मतलब है कि अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी टू डू, बट योर एग्जामिनेशन इज नॉट अ पीस ऑफ केक। अब हम अगले की बात करेंगे बीट अराउंड द बुश, यानी कि अगर आपने, आपके पिताजी ने, सोचिए आपको जो है 1000 रुपये दिए थे, आपने वो ऐशी में उड़ा दिए, खर्चा कर दिया,
अब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे हिसाब दो पैसों का, और आप जो है बहाने बना रहे हो। तो अब आप कर रहे हो बीट अराउंड द बुश, यानी कि आप मेन टॉपिक को जो है उसको छोड़ के बाकी सारे जहान की बातें कर रहे हो अपने पापा के साथ। पापा यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी करूंगा, ये करूंगा, पर आप जो है मेन टॉपिक, आप 1000 रुपए की बात नहीं करोगे अपने पापा के पास। तो नेक्स्ट इज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि आप किसी ऐसी चीज का पछतावा करना जो ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि आपने 1000 रुपए उड़ा भी दिए और अब आपको पछतावा ही भी हो रहा है, पर अब उसका तो कोई फायदा नहीं ना। यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि जो दूध गिर चुका है उसके ऊपर रोने का तो कोई फायदा नहीं। अब तो अब कौन सा वो साफ हो जाएगा, वो अब तो वो मिट्टी में मिल चुका है। अब नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन को बहादुरी से, आप इसको ऐसे देखिए, बाइट द बुलेट, किसी ने गोली चला दी और आपने उसको चबा डाला। ये एक मुश्किल सिचुएशन थी पर आपने उसको खत्म कर दिया। यानी कि जो आपका एग्जाम की प्रेपरेशन है वो आपके लिए एक, आप मान लो वो लोहा है, आपने उसको चबा देना है अगर आपको नौकरी चाहिए। अगर है एट द ड्रॉप ऑफ हैट मींस विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी भी हिचकिचाहट के कुछ भी कोई काम कर देना, वो है एट द ड्रॉप ऑफ हैट। और नेक्स्ट इज बाय हुक और बाय क्रोक, इसका मतलब है कैसे भी करना, बाय हुक और क्रोक। जैसे कि आपको निकालना है सीरियल का एग्जाम, एमटीएस का एग्जाम, जीडी सीपीओ, कोई भी एग्जाम निकालना है आपको, बाय हुक और क्रोक, यानी कि कुछ भी हो, चाहे आपको मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़े, आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए बाय हुक और क्रोक। और नेक्स्ट है जंप ऑन द बैंड वैगन, मीन्स टू फॉलो अ ट्रेंड। आप जैसे रील्स वगैरह देखते हो, कोई ट्रेंड चलता है ना, जैसे पीछे एक बहुत ही ज्यादा फेमस चला था, क्या था वो, जो कच्चा बादाम, जो सबने उस पे रील्स बनाई, डेट्स जंप ऑन द बैंड वैगन। यानी कि एक जो है ट्रेंड को उसको फॉलो करना। आप एक तरह के जो कपड़े जो मशहूर हो, एक तरह की जैकेट वो सभी पहन रहे हैं, डेट्स जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, यानी कि आप सब एक चीज में कूद रहे हो, आप सब वो कर रहे हो। अब नेक्स्ट है कट टू द चेज, यानी कि डायरेक्ट पॉइंट की बात करना। जैसे कि मैंने आपको पीछे वो 1000 रुपए वाला एग्जांपल दिया था, आपने अपने पापा के 1000 रुपए उड़ा दिया। अब आप बिना कोई पॉइंट वेस्ट करे, कुछ भी वेस्ट किए नहीं, पापा ये वो कुछ नहीं, सीधा अपने पापा को बताओ दारू पी ली मैंने, जाओ। सो नेक्स्ट इज पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब टू रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल इवेंट। यानी कि आपने जो भी आपके जो दाव दाव पेच हैं या कुछ भी, उस सभी अंडों को अगर आप एक बार जो है बाल्टी में या एक कटोरे में रखोगे, अगर वो गिर गए तो आप तो बिल्कुल ही खत्म हो। इसलिए आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। और जो 18th ईडियम है वो है द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब कि अगर देखिए, आप और आपके जो दोस्त हैं वो एक इस ग्राउंड में खेल रहे हो, दो लोग इस तरफ खेल रहे हैं, दो लोग इस तरफ खेल रहे हैं, वो इस तरफ है, बॉल अब आपकी तरफ है। तो बॉल आपके पास है, तो इसका आपको इस तरह से सोचिए कि इसका डिसीजन तो अब आपके पास है। आपने इसको सीधा गोल करने की तरफ किक करना है, या अपने जो है साथी है आपका, बड़ी है, उसको पास करना है। ये तो अब आपके हाथ में, मींस बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब है कि अब फैसला लेने का जो डिसीजन है वो आपके ही हाथ में है। सो लास्ट सेकंड इज थ्रो इन द टॉवल, मींस टू गिव अप, यानी कि सरेंडर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पहले तो मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, स्ट्रेटेजी वीडियो देख ली, मैं यस मैं ऐसे ऐसे एग्जाम क्लियर कर दूंगा, वो ऐसे थोड़ा समय तो पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। मीन्स दे थ्रो इन द टॉवल, वो गिव अप कर देते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं। तो आपको जो अपना टॉवल है उसको थ्रो नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। आप अच्छी स्ट्रेटजी से पढ़िए, लंबे समय तक पढ़िए। आप एक साल से, 1 से 1.5 साल एक एग्जाम की प्रिपरेशन को दीजिए। 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने में कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है, वो बहुत ही रेयर चांस होता है, वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे करते हैं। सो अब लास्ट है इन द सेम बोट, इसका मतलब है बीइंग इन सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज अदर। अब जैसे कि देखिए, आपने भी अय्याशी की, आपके दोस्त ने भी अय्याशी की, और एग्जाम वाले दिन आप एक दूसरे से सलाह कर रहे हो, यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, और आपका दोस्त बोलता है आई एम इन द सेम बोट, यानी कि कर तो दोनों ही अय्याशी रहे थे,
आप दोनों ही मुसीबत में हो, अब घर से तो डर दोनों को लग रहा है ना। सो ये थे 20 इडियम्स। इसके आपको साथ साथ जो है वो नोट्स बनाने हैं और पढ़ना है, डेली रिवीजन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। हम डेली 20 जो इडियम्स हैं एंड फ्रेजेस हैं इनको डेली अपलोड करेंगे। डेली 20 की वीडियो आएगी ही आएगी। और ये सीरीज चलेगी, आपने सीरीज को देखना है, रोज देखना है, और इसके नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन भी करनी है। इसके लिए आप जो वीडियो है इसको लाइक कर दो और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।